अभी की बात की जाए तो ये बिल्कुल ध्वस्त है, सिर्फ आपको दूर तक दिखाई देगा तो मलबा दिखाई देगा। हमारे साथ दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। मैम, सबसे पहले फटाफट से बहुत ही छोटा सा जवाब दीजिए, ये जो मलबा आप देख रही हैं उसके आसपास जो बिल्डिंग्स है क्या नजर आ रहा है, कोई नुकसान नहीं हुआ होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी जब इनकी इवैल्यूएशन होगी तब पता चलेगा। वैसे विजुअली तो लगता है ये सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है सर? अभी तक तो जो विजिबली ठीक ठाक ही लग रहा है, पर इसको जो है काफ़ी टाइम लगेगा इसको नॉर्मल आने के लिए। क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ काम कर चुके हैं तो ये मलबा हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। और ये अभी अगर आप पीछे ये तस्वीर देखेंगे, ये बिल्कुल पहाड़ जैसा मलबा है, जैसे 6-7 अगर फ्लोर तक की बात की जाए वहां तक ही मलबा जा रहा है, अगर मैं साथ वाली बिल्डिंग्स को कंपेयर कर रही हूँ तो। ये मलबा जो है इसको उठाने के लिए उन्होंने जो है डेडिकेटेड अथॉरिटी ने डेडिकेटेड ट्रक्स किए हैं, और ट्रक्स का जो मूवमेंट वगैरह भी होगी तो उसके अंदर भी मूवमेंट के अंदर भी कुछ एक जो है इफेक्ट होगा। ठीक है ज्योति, लौटूंगी आपके पास। धमाके की सबसे साफ तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं कि कैसे 10 सेकंड के अंदर ये पूरा जो इलाका है वो धुएं के गुब्बार से भर चुका था। करप्शन की इमारत पर ये बड़ा प्रहार विस्फोट के जरिए किया गया है। मेरे दो सहयोगी नवेद और विद्या दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवेद, आपके पास आ रही हूँ। आपने इससे पहले तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से 4 मंजिला जो मलबा है वो यहाँ पर जमा हो गया है रेसिडेंशियल एरिया में। धमाके के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे जल्दी से जल्दी इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल वहाँ पर क्या काम चल रहा है ये बताइए। और जैसा डर था वो भी दिख रहा है जी। देखिए अभी यहाँ पर फॉगिंग मशीन चल रही है। मैं एक तस्वीर ये दिखा दीजिए जल्दी से। जितनी भी एनडीआरएफ के जो फौजी जो एनडीआरएफ के तमाम लोग आए थे उन्होंने अपने सारे सामान को पैक कर लिया है, यानी कि सब कुछ सकुशल रहा है और वो पैक करके अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं। अब मैं आपको वो दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जो उस मलबे से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एटीएस बिल्डिंग जो है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। एक ऐसा लग रहा है कि पिलर वो एटीएस बिल्डिंग की तरफ लगा है, हालांकि बहुत ही पतला पिलर है, उसने कितना डेंट किया होगा, डैमेज किया होगा कहना मुश्किल है, लेकिन उस मलबे से सरक के उसने वो पर्दा फाड़ते हुए देखिए एटीएस बिल्डिंग जो है उसको जाके लगा है। एक पिलर है जो साइन टावर का बताया जा रहा है उसका पिलर था और वो वहां पर लगा है। लेकिन आप देखेंगे लगातार पानी जो फॉग मशीन है वो लगातार काम कर रही है और उसकी वजह से इतनी जल्दी ये तस्वीर साफ हो पाई है, यानी कि जो पोल्यूशन था उसको कम करने की बड़ी कवायद की है। लोग यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से निकल के आ गए हैं घरों से बाहर। ये तस्वीर थोड़ी डराने वाली है, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये तमाम लोग थे जो छतों पर थे और इन्होंने देखने के बाद अब ये भीड़ के रूप में आ गए हैं यहाँ पर। हालांकि पुलिस उन्हें हटा रही है, देखिए आप कैसे पुलिस उन्हें समझाइश दे रही है और हटा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं बुजुर्ग, वो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ जमा हो गई है और इस भीड़ के पीछे मकसद क्या है कहना मुश्किल है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले मलबे की तस्वीर देखिए। 5 मंजिला इमारत तक इस बिल्डिंग का मलबा गया है और जो कहा जा रहा था कि इस मलबे की कीमत ही इतनी है कि इसे तोड़ने में जो 20 करोड़ लगा है उससे उसका 75% पैसा इस मलबे से ही निकल जाएगा, यानी कि सोच सकते हैं आपके मलबा कितना ज़्यादा होगा। नुकसान के तौर पर अगर मैं एमरल्ड कोर्ट की बात करूं तो इसको तो कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ से, इस एंगल से, लेकिन एटीएस को थोड़ा सा मुझे नुकसान होता हुआ जरूर दिखा है, लेकिन वो कितना है पर्दे के पीछे। ठीक है नवेद, बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि जो एक पिलर है वो एटीएस विलेज के पास कहीं पर दिखाई दे रहा है। हालांकि नुकसान की आशंका यहाँ पर बहुत कम नजर आती है क्योंकि ऑलरेडी पर्दे यहाँ पर लगाए गए थे इस वाले एंगल पर। स्पेशल कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, एक बार फिर से दिखाते हैं स्पेशल कैमरे से लगातार। आप देखिए कि कैसे ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार आसमान में नजर आ रहा है। विद्या मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विद्या, नवेद के पास हम गए, उन्होंने बताया कि वहां पर एक जो पिलर है वो पर्दे के ऊपर जा गिरा है, हालांकि नुकसान की आशंका बहुत कम है। आपके पास क्या कोई ऐसी खबर है? बिल्कुल, देखिए मैं विद्या के पास चलूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दूं रोमिता कि हम लोग जब यहाँ मौजूद थे, हम लोग 100 मीटर के दायरे में शायद मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर एक वाइब्रेशन हमें फील हुआ था। कंपनी आपको रोकूंगी, थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कैसे भ्रष्टाचार की बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। चंद सेकंड्स के अंदर स्पेशल कैमरा से आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरी इमारत ध्वस्त हुई है। स्लो मोशन में हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप
तसल्ली से देख सके कि कैसे भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया गया है, कैसे 3700 किलो विस्फोट ने इन दोनों ही इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। बहुत ही स्लो मोशन में हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आप तफसील से देख सकें कि कैसे ये दोनों ही इमारतें मिट्टी में मिल गई, जमींदोज हो गई और भ्रष्टाचार की कहानी का अंत भी इन इमारतों के ध्वस्त होने के साथ हो गया है। एक बड़ा धमाका होता है, विस्फोट के जरिए ये दोनों ही बिल्डिंग्स ध्वस्त कर दी जाती है और उसके बाद पीछे रह जाता है तो सिर्फ मलबा, सिर्फ आसमान में धुएं का गुब्बार। बताया जा रहा है कि जो मलबा बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने के बाद सामने आ रहा है वो 3 से 4 मंजिला है, जिसे उठाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये धुएं का गुब्बार क्लियर हो रहा है वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है। मेरे तमाम सहयोगी आपको ये दिखा रहे हैं कि ब्लास्ट होने के बाद क्या तस्वीर है। किमी, आपके पास आ रही हूँ। आलोक कुमार जी जी, देखिए रोमिता, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही थी जो बीच में रह गई थी कि यहाँ पर हम जिस फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं, जिस वक्त ये धमाका हुआ, जिस वक्त ये विस्फोट हुआ, उस वक्त एक कंपन महसूस हुआ था। तो आप सोचिए अगर वाइब्रेशन हमें इतनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर हम लगभग मौजूद हैं, यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो आगे थोड़ा सा और नज़दीक अगर हम देखें ट्विन टावर के आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर किस तरह की वाइब्रेशन रही होगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से हमारे सहयोगी नावेद बता रहे थे कि वहाँ पर नुकसान हुआ है और असर देखने को मिला भी है। साथ ही आप देखिए मलबा इकट्ठा हो गया है, 60,000 टन के आसपास का मलबा बताया जा रहा है, जो कि जिसे सेटल करना अब हो जाता है ज़रूरी। 35,000 टन के आसपास का मलबा निस्तारण किया जाएगा और बाकी को भी यहीं पर सेटल कर दिया जाएगा। जी देखिए, इसके लिए एक तो एक गांव के पास एक जगह को चिन्हित किया गया है जिसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, नोएडा अथॉरिटी के पास एक जगह है जहां पर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4000 टन जो है लोहा और इस्पात निकलेगा और उस लोहा और इस्पात से देखिए 18 करोड़ के आसपास का खर्च आया है इसको गिराने के लिए। तो वो खर्च जो है जो डेवलपर हैं उन्हीं को देना होगा। तो वो खर्च वसूलने के लिए लोहा और इस्पात को बेचा जाएगा, तो उससे कुछ खर्च वसूला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब प्रशासन के पास यहाँ पर जो मलबा जमा हो गया है उसको हटाने का है। लेकिन उससे पहले और उससे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीच की 2 इमारतें अब खत्म हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले जिन 2 इमारतों को सुबह से हम आपको दिखा रहे थे, 2 टावर जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था 93A नोएडा में, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों ही टावर। उसके आसपास की जो इमारतें हैं वो अब आपको बड़ी नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब वो दोनों टावर यहाँ पर खड़े थे तो ये छोटी छोटी इमारतें नज़र आ रही थी। लेकिन नुकसान तो कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए कर्टन्स फटे हुए हैं, जो पर्दे डाले गए थे वो फटे हुए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पूरे का पूरा मलबा एक साथ कॉलेप्स होकर नीचे गिरा है, उससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नीचे यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के जो मकान या फ्लैट्स हैं उसमें थोड़ा सा असर आया होगा। साथ ही देखिए उन लोगों के लिए चिंता का विषय अब रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बसते हैं, जो लोग इन सोसाइटीज में, एमरल्ड की हम बात कर रहे हैं और साथ ही एटीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा। लेकिन आप देखिए, रोकना चाह रही हूँ आपको क्योंकि महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए मलबा किस तरीके से यहाँ पर जमा है, सबसे नजदीकी तस्वीरें न्यूज नेशन तक पर आप देख रहे हैं इस वक्त। सबसे नजदीकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी जो ट्विन टावर है वो मलबे में तब्दील हो चुकी है और आसपास जो पर्दे लगाए गए थे, क्योंकि आसपास 4 सोसाइटीज हैं इस ट्विन टावर के, तो जो सोसाइटीज के ऊपर पर्दे डाले गए थे ताकि वहां पर कोई नुकसान ना हो। जियो टेक्सटाइल ये जो कि पार्टिकल्स को बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है, अगर कोई चीज़ इससे टकराती है तो बाहर की तरफ इसे फेंकने का काम इसका था, तो वो भी फटे हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ही जोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से इन पर्दों में आप इस वक्त छेद देख पा रहे हैं। देखिए बहुत नजदीक से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए विद्या भी इस बात की आशंका जताते नजर आ रहे हैं। इससे पहले नवेद ने भी आपको बताया था कि कुछ नुकसान की आशंका जरूर यहाँ पर है, क्योंकि जबरदस्त कंपन महसूस किया गया, उसके बाद ये धमाका हुआ है, पर्दे फटे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। कि मैं आप अपनी बात पूरी करें।
जी, मैं आपको यही बता रही थी कि देखिए लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि जिस एरिया को ग्रीन बेल्ट बताया गया था, जिस वक्त उनके सामने वो मैप रखा गया था, उस ग्रीन बेल्ट की जगह पर ये 2 इमारतें खड़ी हो गई थी। तो लोग जाहिर तौर पर जहां चिंतित होंगे कि नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा है, एक तरफ चिंतित होंगे तो दूसरी तरफ एक संतुष्टि रहेगी और एक खुशी भी रहेगी, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि उन्हें हवा और धूप यहाँ पर नहीं मिल पाती है। क्योंकि आपको बता दें कि 2 टावर्स के बीच में जो एक गैप होना चाहिए, जो बाय लॉज के हिसाब से जो गैप होना चाहिए, वो कम से कम 16 मीटर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 मीटर का रखा गया था। और साथ ही देखिए, आप जब ये गैप बढ़ता है, जब आपकी ये इमारत एक फ्लोर करके ऊंची होती चली जाती है, उसके साथ साथ में ये जो गैप है ये भी लगातार बढ़ता चला जाता है, जिस बात का ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया और मिलीभगत के साथ इस पूरे भ्रष्टाचार को यहाँ पर अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि लोगों की चिंता जहाँ पर एक तरफ बनी हुई है, दूसरी तरफ एक संतुष्टि भी होगी कि जो मांग उनकी तरफ से की गई थी वो मांग पूरी हुई है। बिल्कुल, वो मांग पूरी हो गई है। और देखिए 10 साल की कानूनी लड़ाई थी और उससे पहले जब इसकी नींव रखी गई थी इमारत की, तभी से विरोध एक तरीके से शुरू हो गया, लेकिन डेवलपर्स जो थे वो लगातार अथॉरिटी के साथ मिलकर अपनी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये मामला आगे बढ़ता गया। कोर्ट, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होने लगी और जब फैसले का वक्त आया तो ये तय हो गया था कि इन दोनों ही टावर्स को गिरना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दोनों ही कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था। और आखिरकार लगभग 1 साल के बाद अभी बता रहे थे कि कितनी लंबी ये लड़ाई रही है। 13 साल से लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसके बाद आखिरकार इंसाफ हुआ है और भ्रष्टाचार की इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। ज्योति मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इस धमाके के बाद यही है कि आसपास क्या सब कुछ सुरक्षित है जहां पर आप खड़ी हुई हैं? जी, जहां से मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित दिखाई दे रहा है। विद्या और नवेद चूंकि और ज्यादा नजदीक है तो वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, चूंकि मैं यहाँ से 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पर हूँ, एक बिल्डिंग के 17वीं मंजिल पर खड़ी, और वहीं से ही टेलीस्कोपिक कैमरे के जरिए लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह का मंजर है। देखिए, मलबा तो आप देख रही है, मलबे के साथ जो सफेद रंग की चमकती हुई शीट्स, आपको जियो शीट्स दिखाई दे रही थी, वो अब मैली हो चली है, फट गई है। ये फट गई है, जैसे ही धमाका हुआ था तो ये शीट्स फट गई। ये जियो शीट्स है, काफी मजबूत और इसे कही जाती है। उसके आगे अगर आप देखेंगे, इन शीट्स के आगे सुपरटेक लिखा है। प्रदीप, जरा मेरे कैमरा पर्सन को बोलूंगी वो सुपरटेक जरा दिखाएं, क्योंकि ये सुपरटेक के टावर थे। सुपरटेक के ही 2 ट्विन टावर बने, एपेक्स टावर बना और उसके साथ ही साइन टावर बना, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए, जिसे ध्वस्त इसलिए किया गया कि अवैध तरीके से बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, नियमों की अनदेखी की गई, नोएडा प्रशासन पर अलग से टिप्पणी की गई, लेकिन आखिरकार सुपरटेक की इन दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। आज वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सुपरटेक की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया, जिसमें बताया गया कि हमने नियमों का पालन किया, लेकिन ठीक है, अब हमने नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम मानते हैं कि ये गलत हुआ और अब इसको गिराया जा रहा है। तो ये किस्म से डैमेज कंट्रोल वाला वो स्टेटमेंट था जो सुपरटेक की तरफ से आया था। तो खैर, ये मलबा दिखाई दे रहा है और ये मलबा जो है ये उन लोगों के लिए राहत है जिनके घर धूप नहीं पहुंच रही थी, हवा नहीं पहुंच रही थी। जो अंदर का जोन है, जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी, अंदर की साइड में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1.5 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। तो देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है कि 6:30 बजे के बाद जो लोग आसपास की सोसाइटीज में रहते थे वो अपने रेसिडेंस पर वापस लौट पाएंगे और धीरे धीरे अब क्लींजिंग का काम तब शुरू होगा जब अंदर से इस बात को लेकर क्लियरेंस आ जाएगा कि अब यहाँ पर मलबा उठाने का काम किया जा सकता है। एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो ट्विन टावर है जो इतिहास बन चुकी है। देखिए कैसे ये पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया है। रिवर्स ऑर्डर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धमाके से पहले ये ट्विन टावर जो कि गगनचुंबी इमारतें हैं खड़ी हुई थी तनकर, लेकिन भ्रष्टाचार की इस इमारत पर विस्फोट के जरिए प्रहार किया गया और उसके बाद देखिए कैसे
पूरा इलाका धुएं के गुब्बार में डूब गया। देखिए ये तस्वीर बेहद पास से हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन पर आप टेलीस्कोपिक कैमरे से ये तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार हमारी टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद इसलिए थी पिछले कई दिनों से, ताकि आप उन महज 9 सेकंड्स के गवाह बन सके, उस ऐतिहासिक 9 सेकंड के गवाह बन सके जो ये बताती है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद कितनी भी मजबूत हो लेकिन उस पर प्रहार किया जा सकता है। ये लड़ाई लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो इंसाफ यहाँ पर हुआ है। दोनों ही टावर्स चंद सेकंड्स के अंदर जमींदोज हो गई हैं और कैसे हुई हैं ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्विन टावर्स जिन्हें आप तस्वीरों में सुबह से न्यूज़ नेशन पर देख रहे थे वो अब इतिहास बन चुकी हैं। अब सिर्फ जो तस्वीरें आप देख पाएंगे वही तस्वीरें होंगी, लेकिन ट्विन टावर को साक्षात आप नहीं देख सकते क्योंकि इनको ताश की पत्तों की तरह बिखेरने का काम कर दिया गया है। चंद सेकंड्स के अंदर पलक झपकते ही जैसे ही बटन दबाया गया वैसे ही महाधमाका हो गया। रिवर्स मोशन में हम आपको दिखा रहे, इससे पहले स्लो मोशन में आपने देखा था कि कैसे ये इमारतें जमींदोज हुई थी, मिट्टी में मिल गई थी, और एक बार फिर से हम आपको रिवर्स मोशन में दिखा रहे हैं कि पूरा धमाका कैसे हुआ है, कैसे ये दोनों ही ट्विन टावर्स महज 9 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गई और करप्शन का ये टावर साफ हो गया। अभी तक जो प्राथमिक तौर पर खबरें आ रही हैं उसमें कोई बड़े नुकसान की कोई आशंका नहीं है, लेकिन मेरे 2 सहयोगी ये बता रहे हैं कि जब ये मलबा गिरा है तो आसपास के जो जियो टेक्सटाइल के पर्दे थे उन्हें थोड़ा नुकसान पहुंचा है। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा प्रशासन की तरफ से बयान सामने आएंगे उसके बाद ये पता चल पाएगा कि मलबे को हटाने का काम कितनी देर में शुरू होगा, कितने दिन लगेंगे। लोग जो अपनी सोसाइटी से इस वक्त दूसरी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं वो कब तक यहाँ पर वापस से शिफ्ट हो पाएंगे, जो बिजली और गैस की सप्लाई कटी हुई है वो कब तक रिस्टोर होगी, ये तमाम सवाल इस वक्त हैं और इन तमाम सवालों के जवाब मेरे सहयोगियों से मैं लेने जा रही हूँ। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है, नवेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेद, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? लेकिन अमिता सवाल दोहराइए थोड़ा सा, जो बिजली यहाँ की काटी गई है तो थोड़ा सा यहाँ के जो बूस्टर हैं वो भी चले गए हैं, नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है। बिल्कुल नवेद, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि अब धमाका होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपने भी इससे पहले अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि कुछ नुकसान हो, कितनी देर में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए इसके लिए 3 पैरामीटर में काम आगे बढ़ाया जाएगा। अभी जब ये ब्लास्ट हुआ है उसके 1 घंटे तक उस पेरिफेरी में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लोजिव ऐसा है जो ब्लास्ट होने से बच गया है वो बाद में ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके लिए वक्त दिया जाता है। 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त होता है, तब तक वो डीप एम जोन होता है उसमें कोई नहीं जाएगा उस दौरान तक। उसके बाद एक टीम जाएगी जो पास की सोसाइटीज़ है उनके अंदर कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। अगर नुकसान नहीं होता है तो उसके बाद एक टीम, इलेक्ट्रिकल टीम जो IGL है उसकी टीम जाएगी और साथ ही पानी का पाइप वगैरह चेक करने के लिए प्लम्बर और उनकी टीम जाएगी। वो चेक करेंगे एक टावर के साथ कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो सुविधाएं चालू की जाएगी, लेकिन वो चालू होने में आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे और लगेंगे, यानी कि ये शाम के 7 बजे बाद ही सब सुचारू हो पाएगा। चलिए, तो बड़ा अपडेट यहाँ पर नवेद की तरफ से जोड़ा गया है कि देखिए अभी लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। जब स्थितियों को परख लिया जाएगा, जांच लिया जाएगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, उसके बाद यहाँ पर लोगों को वापस आने की अनुमति दी जाएगी। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 9 सेकंड्स में कैसे भ्रष्टाचार की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर कर मिट्टी में मिल गई और पीछे रह गया तो सिर्फ 3 मंजिला वो मलबा। बताया जा रहा है कि 80,000 टन मलबा जो है वो वहाँ पर इस वक्त इकट्ठा हो गया है जहाँ पर ये ट्विन टावर्स खड़ी हुई थी। 80,000 मलबा जो टन है मलबा वहाँ पर इस वक्त जमा हुआ है। सबसे नज़दीकी तस्वीरें देखिए कैसे जब ये इन दोनों ही टावर्स में धमाका हुआ तो जो आसपास की सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी धुएं का गुब्बार, कैसे ये धमाका होते ही आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, आसपास जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर इस धुएं के गुब्बार को आप देख सकते हैं। पूरा इलाका कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैं कहूँ कि धुएं के गुब्बार में डूब सा गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमने भी तस्वीरें आपको दिखाई कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ मिनट तक, कुछ सेकेंड्स तक
सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। उसके बाद ये कह पाना भी मुश्किल हो रहा था कि इसके आसपास कुछ बिल्डिंग्स भी मौजूद है क्या, लेकिन सबसे पास से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत नजदीक से, बहुत क्लियर और बहुत ही साफ तस्वीरें आपको ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार की इमारतों का अंत किस तरीके से हुआ है। सबसे सुरक्षित इस वक्त बात यह है, सबसे जो राहत वाली बात है वो यही है कि आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक की जो खबर है उसमें यही जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धुएं का गुब्बार क्योंकि कुछ मीटर तक ट्रेवल कर कर गया होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो धूल के कण होंगे, वो कुछ मीटर्स तक ट्रेवल कर कर आगे पहुंचे होंगे। ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि हवा का बहाव कैसा है, उसके बाद इसको लेकर क्लैरिटी आएगी कि अभी कितने दिन तक इसका असर रहने वाला है। विद्या मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और क्योंकि विद्या उस बिल्डिंग के बेहद नजदीक है जहां पर ये धमाका हुआ है, तो और ज्यादा क्लैरिटी के लिए विद्या एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए रोमिता, हम आपको बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा करीब हैं, न्यूज़ नेशन सबसे ज़्यादा करीब उस इमारत के, और सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये टावर खड़े थे, उसके बाद कैसे इनका मुआयना किया जा रहा था, ब्लैक बॉक्स को घुमाया गया, स्विच दबाया गया, यहाँ पर डीएम पहुँचे, कमिश्नर पहुँचे, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ पहुँची, और उसके बाद इस जो 2 टावर जिसका इंतज़ार लोग कर रहे थे, घंटों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। कई दिनों का इंतजार जो पूरे हिंदुस्तान के लोग टीवी की तरफ नजर गड़ाकर देख रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि ये दोनों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे करीब यहाँ पर की भी मौजूद थे, तो साइड इफेक्ट्स हमने सबसे ज़्यादा महसूस किए हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट ये था कि हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपन महसूस किया। दूसरा, हमने देखा यहाँ से बहुत नज़दीक से जो धुएं का गुबार था वो एकदम कॉम्पैक्ट, जितना पहले से प्लान किया गया था कि उसको कितनी दूरी तक रखना है उसके आसपास ही रहा। इसके अलावा और क्या क्या देखा? देखिए, वो इसलिए भी था विद्या क्योंकि उसको इम्प्लोड किया गया था। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस हिसाब से प्लानिंग की गई थी कि ये जो ट्विन टावर्स थे ये बाहर की तरफ एक्सप्लोड ना होकर अंदर की तरफ इम्प्लोड हो, और उसी का ये असर था कि धुआं बहुत दूर तक नहीं गया। लेकिन साथ ही देखिए, अपने दर्शकों को इस वक्त की तस्वीर दिखानी और जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ पलों पहले जो तस्वीर थी वो थोड़ी सी धुंधली थी, लेकिन अब आप देखिए कि ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि हवा का रुख उधर की तरफ था, इसलिए शायद इधर की तरफ बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं बढ़ा, लेकिन उधर की तरफ जाहिर तौर पर पोल्यूशन ज्यादा रहा। एक चीज और है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हम खड़े थे तो यहीं पर यहाँ के नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर और डीएम तीनों यहीं पर हमारे साथ मौजूद थे, और यहीं से जहां से न्यूज़ नेशन के कैमरे से आप इस इमारत को ढहते हुए देख रहे थे, वहीं से ये तीनों बड़े अधिकारी नोएडा के उस इमारत के इस पूरे ढहन को देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर बात हुई है, क्योंकि उस वक्त हमने बात करने की कोशिश की थी, तो वो एक बार मुतमईन हो लेना चाहते थे मॉनिटर पर देखकर कि जो खुली आंखों से वो लोग देख रहे थे, मॉनिटर में भी नज़ारा वैसा ही है, सब कुछ वैसे हुआ या नहीं हुआ। तो अधिकारियों ने क्या कहा सैयद आमिर? देखिए विद्यानाथ झा की अधिकारी ने साफ तौर पे हमने सवाल पूछा कि आखिर वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कब तक एंट्री कर पाएंगे, तो ऋतु महेश्वरी जो कि सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, उन्होंने कहा है कि 6:30 बजे का वक्त है, यानी कि जो प्लान था पूरा एक तरह से वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है, कोई भी रिपोर्टेड अभी तक नहीं हुई है। लेकिन डेब्रिस चूंकि जो हमने ड्रोन से फुटेज देखे हैं, चूंकि ड्रोन यहाँ से मूवमेंट कर रहा था और हम फुटेज देख रहे थे, डेब्रिस काफी क्लोज आ चुके हैं जो दूसरे टावर हैं, तो ये देखना होगा कि टावर को क्या नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो जांच के बाद पता चलेगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, आपने यहाँ पर जो बात की हुई होगी, क्या वहाँ पर निरीक्षण शुरू हो गया है उन दोनों टावर्स का जो आसपास बिल्कुल बने हुए हैं? देखिए, पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम हो या फिर यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज की टीम हो, वहाँ पे पहुँच चुकी हैं, वो मुआयना कर रही हैं कि कहीं कोई कैजुअलिटीज या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आया है सामने, कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, यानी कि जो पूरा का पूरा प्लान था जो इन्होंने तय किया था वो वैसा ही हुआ है। ठीक है, एक और चीज बता दीजिए कि ट्रैफिक को लेकर जो पहले से एक प्लान तैयार किया गया था
वो प्लान वैसा ही है या फिर उस प्लान में कुछ बदलाव किया गया? कोई बदलाव नहीं है, जैसा प्लान पहले ही था वैसे ही प्लान है। और अभी जो इफेक्ट्स है वो देखे जा रहे हैं। और नोएडा एक्सप्रेसवे जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में वो खुल चुका है और लोग मूवमेंट करने लगे हैं। लेकिन नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ये जरूर कहा है कि अभी चूंकि जाम की स्थिति रहेगी, इसलिए कोशिश ये करें कि जो रूट बताया गया उसी रूट पे रहें। एक चीज और बता दीजिए कि ये मलबा जो है उसको हटाने का काम क्या आज से ही शुरू हो रहा है? उसके लिए कोई दिन तारीख निर्धारित की गई है? और जो अभी सबसे जरूरी काम है कि आसपास की जो इमारतें हैं, जो टावर्स हैं, उनको जांच करने का काम है, पिलर्स को, दीवारों को देखने, छत को देखने का काम है, वो शुरू कब हो? देखिए, इससे पहले ये जो उसके बगल में एमराल्ड के टावर्स थे और उसमें सबसे क्लोज जो टावर था वो एपेक्स एस्टर 1, एस्टर 2, एस्टर 3। तो एस्टर 2 और एस्टर 3 में वो सिस्टम लगाए गए थे कि इससे पता चल पाए कि कहीं उसमें दरारें तो नहीं आई हैं। तो वो मशीनरी, वो सिस्टम जो है लगाया गया था पहले से ही। अब वो मशीनरी और सिस्टम के थ्रू देखा जाएगा कि आखिर वो कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं हुए हैं, क्योंकि मलबा जो है काफी मूवमेंट उस साइड किया है। अब उससे देखते हैं कि पिलर्स को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये किया जाएगा। लेकिन ये जो मलबा है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए किमी कई प्लान पहले से तैयार हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे। और एक ट्रक को यहाँ कम से कम 1200 से लेकर 1300 के फेरे लगाने होंगे। यानी कि एक ट्रक से जो मलबा ढुलाई होगा वो कम से कम 1200-1300 फेरे लगाएंगे, तब जाके यहाँ पर 28,000 मेट्रिक टन जो मलबा है वो दूसरी जगह पर डिस्पोज ऑफ किया जा सकेगा। और यही तैयारी है। लेकिन मलबे के बाद यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए एक वो पूरे के पूरा पार्क भी तैयार होगा, वो चिल्ड्रन गार्डन भी तैयार होगा, और वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसकी बात पहले की जा रही थी, जो सबसे पहले मैप में था, वो भी होगा। कुल मिलाकर देखिए वही ग्रीन बेल्ट बनेगी जिसका आश्वासन पहले लोगों को दिया गया था, लेकिन उन लोगों को ठगा गया, उन लोगों के साथ धोखा किया गया, जिस वजह से लोग कोर्ट में पहुंचे। और वही लोग आज बहुत संतुष्ट होंगे क्योंकि उनको इस बात की तसल्ली है कि ग्रीन बेल्ट जो उन्हें दिखाई गई थी बिल्कुल ये बनने से तस्वीरें जो है वो यहाँ संतुष्ट पर, करने तो वाली वो है जिन्होंने करप्शन के खिलाफ ये आवाज उठाई थी। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज की ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है, और इसलिए न्यूज़ नेशन आप तक वो हर तस्वीर पहुंचा रहा है जो ये बताती है कि कैसे भ्रष्टाचार का आज अंत किया गया है। बहुत नज़दीक से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे, मैं इसमें ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि कभी यहाँ पर ट्विन टावर मौजूद था, कभी यहाँ पर ट्विन टावर हुआ करता था, अब ये कहना होगा, क्योंकि अब आप इस ट्विन टावर को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो चुका है। आसपास जो पर्दे लगाए थे उस पर धूल अभी इस वक्त जमा है क्योंकि एक बड़ा विस्फोट यहाँ पर हुआ है। लेकिन ट्विन टावर जिन्हें आपसे कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले आप देख रहे थे, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर यही होगी कि इस मलबे को जल्दी से जल्दी यहाँ से डंप किया जाए किसी और जगह पर। जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है इन दोनों टावर्स के टूटने के बाद, उसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 मंजिला ये पूरा मलबा है जिसे अब धीरे धीरे हटाया जाएगा। एक बार फिर से ये क्लोज तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अब हम आपको जो अन्य सोसाइटीज़ के टावर्स के बीच में से कैसा व्यू आया है ये दिखा रहे हैं। कैसे देखिए रिवर्स मोशन में देखिए कि किस तरीके से धमाके के बाद ये पूरी इमारत जो है वो पलक झपकते ही ज़मींदोज़ हो गई, मिट्टी में मिल गई और पूरे इलाके में, आसपास का पूरा इलाका धूल की गुब्बार में डूब गया था। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्योति भी जुड़ी हुई है जो कि 500 मीटर की दूरी पर है। तो इस वक्त बाहर क्या कुछ चल रहा है ये समझाने के लिए ज्योति के पास लिए चलते हैं आपको। ज्योति, क्योंकि आप 500 मीटर की दूरी पर है तो बाहर क्या अभी लोगों का मूवमेंट शुरू हो गया है क्या? जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि लोगों का मूवमेंट बिल्कुल शुरू हो गया है। और जो कनेक्टिंग रोड्स है और जो सीधा ट्विन टावर तक जाती हैं, वहां तक की अगर मैं जिक्र करूं तो बैरिकेड्स वैसे की वैसे लगी हुई है। लेकिन उसके बाद 500 मीटर के बाद लोगों की आवाजाही जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। लेकिन अंदर अभी भी मूवमेंट दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं 70वीं मंजिल पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं पूरा व्यू देख सकती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। टेलीस्कोपिक कैमरा भी है, बार बार हम उसको भी जूम करके यहाँ देख रहे हैं कि क्या अंदर मूवमेंट चल रही है।